ये जो है ना घुड़साल थी, जो महाराजा रणवीर सिंह के जो घोड़े थे वो यहाँ पर इसमें बंधा कर दे, और उसके बाद इसमें नवोदय के दौरान इसमें मैच चला है। तो इसमें रोशनी हर जगह पे जा रही है, कोई कोना ऐसा नहीं है, अंधेरा नहीं है बिना लाइट के भी इसमें। जी हवा की क्रॉसिंग देख सकते हैं कि इधर से लेकर उधर तक हवा की और रोशनी की क्रॉसिंग बिल्कुल। आर्किटेक्ट कहते हैं ना कि पहले विज्ञान नहीं था, बहुत कुछ विज्ञान था, बहुत कारीगर जो थे बड़े समझदार। ऊपर देख सकते हैं, देखिए रोशनी का हर जगह रोशनी का प्रबंध होता था। रोशनी की बताएं तो देखिए रोशनी की व्यवस्था हर जगह, पूरी कोठी में रोशनी, कोई कोना बिना रोशनी के नहीं मिलेगा आपको जी। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा, मतलब नेचुरल एसी। ये कोई मिलने आता था ना, हाँ, तो उसका चेकिंग होके कोई सामान होता था तो यहाँ रख देते थे, यहाँ रख देते थे। ओपन में बैठने के लिए राजा यहाँ पर बाहर, अगर प्रकृति का आनंद लेने के लिए बाहर बैठने के लिए यहाँ एक साइड होता था। देखिए सारे मतलब एक दूसरे से अटैच थे कमरे, हाँ, एक कमरे की दूसरे कमरे में एंट्री थी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए होती थी, जो ये नीचे वाली छत है इन पे सिक्योरिटी गार्ड, इस छत पे सिक्योरिटी रहती थी। हाँ सिक्योरिटी रहती थी, और वो उसी चक्कर वाली पैड़ी से घूम के वहीं से आती जाती, वहीं से आके ये इन चारों तरफ सिक्योरिटी वाले रहते थे खड़े। हाँ। नमस्कार साथियों, ग्रामीण भूमि गांव के इतिहास से जुड़ी जानकारियों से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। आज खड़े हैं खूंगा कोठी में। खूंगा कोठी जिला जींद में खूंगा गांव में है। ये खूंगा कोठी जो है बताया जाता है कि जींद रियासत के अंतिम राजा रणवीर सिंह ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि जींद से बहुत दूर है। तो यहाँ पर इसकी इतिहास की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच इस गांव के खूंगा के सज्जन सिंह जी और अजीत आर्य जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस खूंगा कोठी का इतिहास क्या है। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद है, तो हमें पूरा बुलाया आपने इस जानकारी लेने के लिए। हमने तो बूढ़ा जैसे सुनी थी जी, भैया 150 साल पुरानी है। तो आपका जो गांव है उसका गांव का नाम भी खूंगा कोठी के नाम से जाना जाता है, खूंगा कोठी में जाना है। तो कितने साल पुराना गांव है आपका? यो क्या राजा तो पहले का गांव 200 साल का होगा। इसी कोठी के नाम तक खूंगा कोठी पड़ा था अलग से। इसकी इसे मसूरी से गांव का नाम खूंगा कोठी था। अरे यहाँ फिर क्या खूंगा कोठी से क्या ना वो तो लेकर चले गए क्या ना, तो राजा ने खाली कर दी थी। भगवान के दया था क्या ना, हमारा यहाँ स्कूल खुल गया। पहले प्राइवेट चला बुढ़िया ने 5 गाँव सहयोग से, फिर इसी में स्कूल चलाया। यहाँ इसमें स्कूल आसपास स्कूल चलाया या बिल्डिंग करी। फिर इस बिल्डिंग में क्या ना गाँव के पंजाब और हरियाणा सहयोग थे। कारों का क्या ना राज था, जेफ्टी कोर्स दे दिया, मास्टर कोर्स दे दिया। 5 गांव मास्टर के हो गया। और आसपास के यहीं तो 10वीं का स्कूल बहुत पुराना, 5 स्कूल थे जो जेल में सुना, जींद में सुना करते। सफेदम कालवार खूंगा कोठी और जींद हाई सेकेंडरी स्कूल, और कहीं स्कूल नहीं था। तो अजीत सर आप भी यहाँ पे पढ़े हो, आपने बताया था कि यहाँ पर जिस टाइम हम पढ़ते थे यहाँ पर हमारा हॉस्टल इसी कोठी के अंदर था। तो क्या कुछ देखा आपने इसके बारे में और क्या कुछ सुना? मैं आपका ग्रामीण भूमि चैनल का हमारे नवोदय की जो एसोसिएशन है, नौसवा नवोदय इनरोल्ड स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम 1986 में 11 दिसंबर को यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। तब इस कोठी के जो हालात थे ना, बहुत ही सुंदर थी। ये बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये उसके फोटो हैं हमारे पास अब भी, और ये हमारे इनके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हम यहाँ पर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ के गए हैं। पहले इसके अंदर हमारा हॉस्टल था, फिर यहाँ साइड में घुड़साल थी, बच्चे आते गए, आगे बिल्डिंग बनी नहीं तो हम यहाँ घुड़साल में भी साथ में रहे हैं। आज वो ख़त्म हो गया है। और जो ये रानी तालाब सरपंच साहब बता रहे हैं वो था यहाँ पर, हमने देखा है यहाँ पर तालाब था। और भी बहुत सारी बिल्डिंगें पीछे की तरफ घुड़साल वगैरह इसकी हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। तो राजा रणवीर सिंह ने यहाँ पे बनाई थी, क्या कुछ सुनने को आया कि यहाँ पर क्यों बनाई थी, क्या कुछ इसका इतिहास है? वो पहले ये रोड नहीं थे, तो नदी के किनारे किनारे घोड़ों से जो वो रास्ते तय करा करते। यहाँ कोई उनका पहले रेस्ट हाउस था, तो रेस्ट हाउस में उनको सुनने में आया कि बच्चा वगैरह का वरदान मिला था यहाँ। उसकी वजह से उन्होंने यहाँ फिर परमानेंट हर साल रहने के लिए ये कोठी का, भव्य कोठी का निर्माण करा था। और वो 3 महीने यहाँ रहा करते, एकांतवास के लिए आया करते, और फागण वगैरह खेल के यहाँ से 3 महीने रुक के फिर जाया करते। अच्छा, मतलब यहाँ पूरा परिवार आया करता राजा का? हाँ, पूरा लाव लश्कर, पूरा परिवार, जो भी हमें जानकारी मिली है यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के आसपास के लोगों से, तो वो यही है कि पूरा परिवार यहाँ आया करता और यहाँ 3 महीने का वास उनका होता था। ऐतिहासिक कोठी जिसमें हम खड़े हैं,
महाराजा रणवीर सिंह की, जो उन्होंने 19वीं सदी के आसपास बनवाई थी। इसके अंदर 350 के करीब खिड़की दरवाजे हैं और ये इसमें 2 गेट होते थे, एक इधर वाला गेट, एक उधर वाला गेट। तो इधर से उनका रथ आता था, ये उसके रथ के रुकने की जगह है, यहाँ पर वो रुकते थे। और यहाँ पर फिर इसके आगे चल के ये अंदर की तरफ, यहाँ उनका लोगों से मिलने जुलने के लिए यहाँ पे नवोदय भी खुला है। पहले ये नवोदय विद्यालय हुआ करता, आजकल जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, हम भी इसमें पढ़े हैं। तो बीच में वो यहाँ पर अपना लोगों से मिलने जुलने का छोटा सा ये कक्ष था उनका। आर्किटेक्टर है ना, आप देखोगे तो इसमें रोशनी हर जगह पे जा रही है, कोई कोना ऐसा नहीं है, अंधेरा नहीं है, बिना लाइट के भी इसमें। जी हवा की क्रॉसिंग देख सकते हैं कि इधर से लेकर उधर तक हवा की और रोशनी की क्रॉसिंग बिल्कुल। आर्किटेक्ट कहते हैं ना कि पहले विज्ञान नहीं था, बहुत कुछ विज्ञान था, बहुत कारीगर जो थे बड़े समझदार। ऊपर देख सकते हैं, देखिए रोशनी का हर जगह रोशनी का प्रबंध होता था कि वहाँ उस समय। यूँ तो यहाँ की एक लाइट व्यवस्था भी अलग से थी, अलग से यहाँ का पावर हाउस इन्होंने बनाया था, लेकिन रोशनी की बताएं तो देखिए रोशनी की व्यवस्था हर जगह, पूरी कोठी में रोशनी, कोई कोना बिना रोशनी के नहीं मिलेगा आपको जी। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा, मतलब नेचुरल एसी। देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी से ही कितना यहाँ पर प्रकाश है। ये अंदर गर्म करने के लिए भी इन्होंने चिमनियाँ बना रखी थी जी। क्या था ये? चिमनियाँ। इसमें आप कैमरा ले जाकर सर्दियों में जैसे हम फिल्मों में देखा है, कैमरे से ऐसे दिखाओ। देखिए ये सर्दियों में ये चिमनियाँ होती थी, नीचे अंगीठी वगैरह रखनी हो कमरे के अंदर जी। ये ब्रिटिश और जो उसका ये समावेश है शिल्प कला का, भारतीय और ब्रिटिश का दोनों का समावेश समावेश है में दिखाया जाता, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में ये बनी थी। यहाँ से पैड़ियाँ होती थी ऊपर चढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, यहाँ से पैड़ियाँ होती थी घुमावदार थी, जो उनके अंगरक्षक होते थे। लोहे की थी सर, लोहे की थी, जो इसकी सुरक्षा करते थे, अंगरक्षक होते थे। वो चारों तरफ ऊपर ये जो बड़ा है ये उसकी सुरक्षा के लिए बना हुआ था, तो उन्हीं से आते जाते थे अपनी ड्यूटी करके। यहाँ पे पैड़ियाँ थी। हाँ, वो अंदर वाली पैड़ियाँ से ऊपर जाने का उनका वो तो सिर्फ परिवार के लिए थी। जी। तो अधिकारी जो सुरक्षा के लिए थे बाहर से ही पैड़ी थी। ये सब उनका जो अधिकारियों का ही, नीचे सुरक्षा वालों का ही होता था जी। ये ऊपर उनका था। तो ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। ये परिवार के प्रयोग में थी, सिर्फ राजशाही परिवार ही सीढ़ियों का प्रयोग कर सकता था। कोई उनको तो सीढ़ियों में भी देखिए प्रकाश के लिए हर जगह प्रकाश की व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था है प्रकाश की। यहाँ ये जो गुम्बद बना रखे हैं ये प्रकाश को पहुंचाने के लिए ही ये बना रखे हैं। ये देखिए ये जो ऊपर से गुम्बद बनाए गए थे, नीचे प्रकाश रखने के लिए कि पूरे भवन में प्रकाश रहे। ये सभी रोशनदान खिड़कियां, ये और इनमें शीशे लगा रखे थे सर, सेफ्टी के लिए। इनमें शीशे थे। ये कड़ी की किस यूज में थी? ये स्पोर्ट सेफ्टी के लिए। अच्छा उधर कोई ऊपर ढके हुए थे, दो खिड़की नु खुला कर दी। उसकी खिड़की थी, कह रहे उस कह रहे शीशे थे, 2-3 बढ़िया, दोनों खिड़की ऐसी थी भाई, वो खुल भी जाओ थी, अब अभी चली जाओ। कहीं पुरानी शटर वाली खिड़की, शटर वाली खिड़की। हाँ, शटर वाली थी। हाँ, मिलकी तो दिखाऊंगा आपने, ठीक है, बहुत पुरानी थी। ये कोई मिलने आता था ना, तो उसका चेकिंग होके कोई सामान होता था तो यहाँ रख देते थे। यहाँ रख देते थे। देखिए ये जो है किसी को अपना सामान, यहाँ सिक्योरिटी थी राज परिवार से मिलने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने पूरा बड़ पीपल जम गए थे, तो हमारी जो एसोसिएशन है नौसवा, उन्होंने उनको निकलवा के और इसकी मेंटेनेंस करवाई थी ताकि आगे इसकी लाइफ बढ़ सके जी। थोड़ी लिपाई पुताई आप लोगों ने करवाई थी इसकी? हाँ, ये दीवारों में इसमें ना बड़ पीपल जम गए थे। अच्छा जी। उनको निकलवा के और इनको दीवारों को जी, ईंटों का साइज बहुत बड़ा है। ये यहाँ शेड होता था, यहाँ शेड था, ये पाड़ लिया गया है। यहाँ बड़ी अच्छी लकड़ी का यहाँ शेड होता था। हाँ, ये ऊपर को एक वो रखी अभी। यहाँ ओपन में बैठने के लिए राजा
यहाँ पर बाहर अगर प्रकृति का आनंद लेने के लिए, बाहर बैठने के लिए यहाँ एक शेड होता था। ये चेतंग नहर है, इसके किनारे इसको बनाया गया है। ये यमुना नहर से निकल के आती है, यमुना नदी से, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था चेतंग नहर के किनारे ये बनाया गया था। और इनमें भी शीशे लगे थे क्या? इनमें जाली थी, वो लकड़ी की वो थी, शटर था इसके अंदर, शटर वाली खिड़कियां थी इसके। राजा यहाँ बैठा बैठा भी चारों ओर देख सके। हाँ जी, जैसे जैसे चौखट देखा नहीं आपने? हाँ हाँ, चौखट में इस चौखट के अंदर सेपरिंग के साथ शटर था इसका, शटर वाली। जी, आपने कहीं देखा है। और ये शायद गुम्बद का है क्या? ये धुआं निकले। हाँ, ये जो नीचे चिमनियाँ आप देख रहे थे ना, हाँ, चिमनी वगैरह धुआं निकलने का गुम्बद यहाँ निकाल रखे। ये ऊपर आउटलेट है उसका। जी जी जी, दोनों तरफ है। वो उस तरफ भी है धुआं निकलने का। हाँ, ये पीछे की तरफ सिक्योरिटी गार्ड इनके घूमते थे। जी, ये सब ऊपर का ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी देखियो सर। हाँ, छज्जे देखो कितने बढ़िया, और ताकि बारिश भी ना जाए और प्रकाश भी जाए। हाँ, हर एक पर झांकी पर भी, जंगल पर भी, हर एक पर था ये। जी, और मच्छर ना जाए, जाली वगैरह इसमें लगी हुई थी। ये देखिए सारे मतलब एक दूसरे से अटैच थे कमरे। हाँ, एक कमरे की दूसरे कमरे में एंट्री थी। हाँ, यहाँ जब नवोदय खुला तो ये प्रिंसिपल आवास के रूप में यूज हुआ। नीचे वाला हमारा हॉस्टल के लिए। अच्छा, ऊपर स्टाफ रहता था? ऊपर प्रिंसिपल रहता था, स्टाफ नीचे रहता था जी, कॉर्नर्स में। अभी यहाँ पर देखो कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं। जी जी, वो इसको नुकसान पहुँचाते हैं। जो इस चीज को अपनी दरोड़ नहीं समझते। ये जगह चमनियाँ, ये सारे धुएं निकल गए थे नीचे से। सर्दियों में जो हर कमरे में अंगीठी लगाई जाती थी, ये देखो आप, तो उन हर कमरे की अंगीठी का धुआं निकालने के लिए ये सभी चिमनियाँ थी ड्रम है जी, हर जगह। उस टाइम की टंकी देखो। क्या है सर ये? पानी का टंकी हो दीदी। अच्छा अच्छा, ये अपाई छाता में जो टंकी दरा उसकी जगह ये था, पहले उसी टाइम का है ये अब तक। अच्छा, ये आप देखो ऊंचाई देखो, नीचे वाली छत फिर ये ऊंची, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए होती थी। जो ये नीचे वाली छत है, इन पे सिक्योरिटी गार्ड, इस छत पे सिक्योरिटी रहती थी। हाँ, सिक्योरिटी रहती थी, और वो उसी चक्कर वाली पैड़ी से घूम के वहीं से आती जाती। वहीं से आके ये इन चारों तरफ सिक्योरिटी वाले रहते थे खड़े। हाँ, और जी, ये पूरा मतलब ये सारे दरवाजे ऐसे जी, मतलब प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी। बिल्कुल ये साइंटिफिक है। दिशा का ध्यान रख के, सूरज का ध्यान रख के, इसकी जो हवा का मतलब हवा का और प्रकाश का पूरा ध्यान रखा गया। हाँ, तूफान का किसी भी चीज का इस पे कोई असर नहीं पड़ता था। ये जो दिशा, उसका भी पता लगा पत्ती थी नीचे तो। अच्छा जी, फ्यूचर को लेके मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो डीसी साहब रहे थे अमित खत्री जी। उनसे हमारी एसोसिएशन ने, सरपंच साहब ने, हमने मिलके रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया था प्रोजेक्ट को संरक्षित करने के लिए। बट वो किन्हीं कारणों से उनकी ट्रांसफ़र होगी, वो प्रोजेक्ट अब बीच में रुक गया है। उन्होंने काफ़ी काम करवाया है वैसे। इसकी जो चारों तरफ जो है पेव ब्लॉक वगैरह लगवाए हैं, पूरा रिवर बैंक में भी पेव ब्लॉक लगवाए हैं, इसकी बाउंड्री करवाई है। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बट ये इतना इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसको एक ऐसी धरोहर है ये, इसको बचाया जाना ज़रूरी है। और हम डिमांड करते हैं कि सरकार से कि इसको संरक्षित करे, किसी भी तरीके से इसका यूज़ करे और इस कोठी को बचाया जाए। ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी इसका यूज़ हो सकता है। आजकल ग्रामीण टूरिज़्म का बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है। उसी पर अमित खत्री जी ने कोशिश भी करी थी, वो किन्हीं कारणों से सक्सेस नहीं हो पाई। मैं नवोदय विद्यालय समिति से भी मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज़मीन को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर मांगा जाता है तो हरियाणा सरकार के द्वारा वो उनको ट्रांसफ़र करने का काम करें, ताकि ये संरक्षित हो सके और ये एक धरोहर है जो बचाई जा सके। ये जो है ना घुड़साल थी, जो महाराजा रणबीर सिंह के जो घोड़े थे वो यहाँ पर इसमें बंधा कर दे। और उसके बाद इसमें नवोदय के दौरान इसमें मैच चला है, यहाँ पर मैच था। राजा के टाइम का ही छत ये थी। हाँ, बस ये खिड़कियाँ बाद में लगवाई हैं, बाकी सब राजा के टाइम का। ये पिलर थे, ये पिलर
पिलर पिलर थे इन पिलरों के बीच में ईंटें भरी गई हैं, बस इतना इसमें चेंज करा गया उसको तो ये है नहीं पहले खुला था दोनों तो टीन उसी टाइम का अब तक? हाँ उसी टाइम का टाइम पर।